दुनिया भर के डकैतों और उनसे जुड़े हुए किस्से मैं आपको खूब सुना चुकी हूँ। लेकिन आज मैं एक ऐसा किस्सा सुनाने वाली हूँ जो आपने कहीं नहीं सुना होगा। और वो जुड़ा है राजस्थान के कुख्यात डकैत निर्भय गुर्जर से। जी हाँ, आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी नौबत भी आई थी कि जब डकैत निर्भय गुर्जर के पैरों पर गिर पड़े थे पुरातत्व विज्ञानी के मोहम्मद। तो ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी के मोहम्मद को, और ऐसा क्यों उन्हें करना पड़ा, सुनाऊंगी ये दिलचस्प किस्सा इस वीडियो में, इसलिए बने रहिए आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूं कि के मोहम्मद है कौन। तो के मोहम्मद हैं एक बहुत ही फेमस भारतीय पुरातत्वविद। और अगर आपने इनके नाम के बारे में नहीं सुना हो तो मैं आपको बता दूं कि यही पुरातत्वविद हैं जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद के नीचे एक मंदिर दबे होने की खोज को, इस खबर को दुनिया के सामने लाए थे। हालांकि उन्होंने सिर्फ राम मंदिर की खुदाई में महत्वपूर्ण भूमिका ही नहीं निभाई, बल्कि देश के कई मंदिर और मस्जिदों के इतिहास का खुलासा उन्होंने किया है। डकैतों और बागियों के गढ़ चंबल में भी उन्होंने कई मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है। और इस दौरान उनका सामना हुआ निर्भय गुर्जर जैसे डकैत से भी। तो ये जो किस्सा है वो 2005 का है। तो पुरातत्व विज्ञानी के मोहम्मद ने ग्वालियर से 40 किलोमीटर दूर बटेश्वर में स्थित 200 मंदिरों के जीर्णोद्धार का जिम्मा संभाला। 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच बने ये मंदिर पूरी तरह से जमींदोज हो चुके थे। ये डाकुओं का इलाका था और काम करना बहुत मुश्किल था। उस वक्त चंबल की बिहड़ में राम बाबू, निर्भय गुर्जर, पप्पू गुर्जर के आतंक का बोलबाला था। ऐसे में यहाँ काम करने से पहले डाकुओं की इजाजत लेना बहुत जरूरी था। कुछ सरेंडर कर चुके डाकू के मोहम्मद के साथ थे, बाकी एक्टिव डाकुओं से इजाजत ले ली गई। और उसके बाद के मोहम्मद ने यहाँ कई मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। इन मंदिरों को गुर्जर प्रतिहार राजाओं द्वारा बनवाया गया था। और जब निर्भय गुर्जर के पैरों पर के मोहम्मद को यहाँ पर गिरना पड़ा, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। एक दिन के मोहम्मद ने एक शख्स को मंदिरों के पास अकेले बैठकर बीड़ी पीते हुए देखा। तो उन्हें बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि यहाँ मंदिर है और ये शख्स बीड़ी पी रहा है। हालांकि वो मंदिर के अंदर नहीं था, बाहर ही बैठा था। के मोहम्मद गुस्से में उसके पास गए और उसे बहुत जोरदार डांट लगा दी कि तुम्हें शर्म नहीं आती, मंदिर की जगह पर बैठकर बीड़ी पी रहे हो। ये देखकर के मोहम्मद के साथ काम करने वाले डाकू घबरा गए। वो दौड़ कर आए और के मोहम्मद को उस शख्स से बात करने के लिए मना भी किया। वो शख्स मुंह पर कपड़ा लपेटे बैठा था। के मोहम्मद समझ गए कि उनसे गलती हो गई है। ये शख्स कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि डकैत निर्भय गुर्जर है। बस फिर क्या था, के मोहम्मद के हाथ पांव फूल गए और वो वहीं पर उनके पैरों पर गिर पड़े। हालांकि निर्भय गुर्जर ने कुछ उनको कहा नहीं था। फिर के मोहम्मद ने उन्हें बताया कि सर, ये सारे मंदिर आपकी वजह से ही बचे हुए हैं। ईश्वर ने आपको कुछ सोच समझकर यहाँ भेजा है और इन मंदिरों को गुर्जर प्रतिहार राजाओं द्वारा बनवाया गया था। और गुर्जर समुदाय के डाकू उस वंश के राजकुमार की तरह ही हैं। ये सुनकर निर्भय गुर्जर काफी खुश हो गया था और इसके बाद उन्होंने मंदिर के जीर्णोद्धार को अपना कर्तव्य मान लिया और इसमें मदद करना शुरू भी कर दिया था। के मोहम्मद ने कहा कि पूरी बातचीत के दौरान वो उसके पैर के पास नीचे ही बैठे रहे थे और निर्भय गुर्जर के सामने खड़े होने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि निर्भय गुर्जर डाकू की फहरिस्त में बहुत बड़ा नाम था और इस तरह से आमना सामना होना के मोहम्मद के लिए भी कोई छोटी बात नहीं थी। तो ये था वो दिलचस्प किस्सा निर्भय गुर्जर की जिंदगी और के मोहम्मद की जिंदगी से जुड़ा हुआ, जो मैं शर्त लगा करके कह सकती हूँ कि आपने कहीं सुना नहीं होगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही किस्से, कहानियां आपके इतिहास से जुड़ी हुई और जो भी आपके इतिहास में दर्ज नहीं हुई लेकिन आपको पता है कि ये होनी चाहिए, तो आप हमसे शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। और स्क्रॉल पर जो नंबर चल रहे हैं उस पर भी आप हमें बता सकते हैं। अगर हमें वो जानकारी अच्छी लगी तो हम उसे वीडियो में पेश करेंगे और आपकी भविष्य पीढ़ी तक जरूर पहुंचाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक सी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग
लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिस्ट या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की BVOC डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।